अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा जी, मैं कल वाले व्लॉग पे आप सबका बहुत शुक्रिया अदा करूँगी कि आप लोगों ने सब ने जो है बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया। मुझे इतने अच्छे अच्छे मैसेज आए और मुझे मतलब दुआएं मिली और मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई। आप सबका मैं इसमें बहुत ज़्यादा थैंक यू करती हूँ। और मेरे सब्सक्राइबर भी बढ़े, तो मतलब ये है कि लोग जो है साथ देते हैं। और मैंने जो वीडियो बनाई थी कि भाई मेरे जो है टाइम जो है मेरा पूरा हो रहा है और मेरे जो है जो 365 डेज़ का टाइम होता है वो पूरा हो रहा है, लेकिन जो है मेरे सब्सक्राइबर भी उतने नहीं हुए, मेरा वॉच टाइम भी उतना नहीं हुआ। तो लेकिन खैर यहाँ पे मैं कहूँ कि लोगों ने बहुत ज़्यादा मुझे जो है दुआएं दी हैं और सब ने यही कहा है कि इंशाल्लाह तुम्हारे जो है हो जाएंगे। तो सब्सक्राइबर भी बढ़े, तो इसकी मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है। अच्छा जी, यहाँ पे आज का व्लॉग जो है स्टार्ट करते हैं। और मैं यहाँ पे सुबह बनाई थी नाश्ता, और काफ़ी दिन के बाद जो है मैंने आज से मतलब नाश्ते से जो है अपनी रूटीन मैंने शुरू की है। क्योंकि पहले मैं शुरू में जब व्लॉग बनाती थी तो मैं नाश्ते का ज़रूर दिखाती थी, लेकिन दरमियान में जो है मैं फिर कुछ ऐसा बिज़ी हो गई कि मैं जो है रूटीन से जो है व्लॉग इस तरह के बना नहीं सकी। कि आज मैं जो है अपने व्लॉग में पूरे दिन की अपनी रूटीन आपसे शेयर करूँगी कि मैं पूरे दिन में क्या क्या करती हूँ। हमारे घर में सुबह उठते ही मैं हर व्लॉग में जैसे कि तकरीबन ये बात होती है कि भाई हमारे घर में जो है सुबह पराठे ही खाए जाते हैं। अक्सर मैं व्लॉग देखती हूँ या लोगों के घरों में कभी ब्रेड, कभी कुछ बन रहा होता है, कभी कुछ बन रहा होता है कि बच्चों के लिए ये बना रही हैं और माएँ अपने लिए ये बना रही हैं। लेकिन जो है हमारे घर पे सुबह के टाइम पे सबके लिए पराठे ही बनते हैं। मतलब सबके लिए रोटी बनती है। जैसे कि सुबह बच्चे भी पराठे खाते हैं, मेरे हस्बैंड भी पराठे खाते हैं। क्योंकि ना शुरू से बच्चों को ये आदत नहीं डाली कि कोई हुआ ना कि मतलब केक रस खा लिए, कोई ब्रेड खा ली, हाँ जब जब कोई तबीयत ठीक ना हो। लेकिन जो है वैसे हमने यही आदत डाली हुई है कि सुबह के टाइम जो है नाश्ता अच्छा हेल्दी नाश्ता करना है। तो फिर बच्चों को भी अभी वही आदत हो गई है कि सुबह के टाइम जो है मतलब पराठे ही खाने हैं। खैर यहाँ पे मैं बताऊँ कि पाकिस्तान के हालात इतने बुरे हो गए हैं कि क्या बताऊँ। हमारे यहाँ पे गैस होती ही नहीं है। मतलब अब सुबह मैं नाश्ता बना रही थी और साथ मैंने चाय बनाने के लिए रखी, तो बिल्कुल इतनी आग आग जो थी दोनों चूल्हों पे इतनी थोड़ी थोड़ी सी थी कि फिर ना वो पक रहा था ना वो पक रहा था। फिर मैंने चाय को सिलेंडर पे रखा और जो है मैंने फिर दूसरा चूल्हा बंद करके एक चूल्हा ही जो था ऑन करके उस पर बस बहुत देर लगी, पर पराठे बन के थोड़े से कड़क हो जाते हैं। यहाँ पे जी मेरी हेल्पर आ गई थी, उसने सफाई वगैरह की। मैंने आप सबको बताया था कि मेरी बेटी जो है मेहंदी सीख रही है, तो वो घर पे ही मेहंदी सीख रही है, कोई पार्लर नहीं जा रही, ना कोई पार्लर वाली सिखाने आ रही है। मुझे मेहंदी आती थी, मैंने ट्रिक बता दी है कि इस तरह से जो है आप जो है मेहंदी सीखो। इंशाल्लाह मैं अगले व्लॉग में ना आपसे शेयर करूँगी पूरी कि मतलब किस तरह से जो वो है मेहंदी सीख रही है। अब माशाल्लाह से काफ़ी जो है इसका हाथ चल गया। बहुत अच्छी डिज़ाइनिंग तो नहीं, लेकिन काफ़ी हद तक जो है इसका हाथ चल गया है। और अब जो है ये कभी गली के बच्चों को, कभी ऊपर वालों को, किसी ना किसी को पकड़ के मेहंदी लगाती रहती है। खैर इतनी देर में जो है मिरहा जो है नीचे गई, रोड पे गिर गई। और इसको चोट तो खैर इतनी कुछ ज़्यादा नहीं लगी, बहुत हल्की सी चोट लगी थी, लेकिन इतना शोर किया, इतना शोर किया। फिर इसने पाउडर लेके वो लगा लिया। तो चोट इतनी नहीं थी, मिट्टी लगी हुई थी, हल्का सा मतलब जैसे हल्का सा छिल जाता है ना, बस इतना ही था। तो हमें ये था कि इंजेक्शन तो ये नहीं लगवाएगी, तो जो है हम डिटॉल से अच्छी तरह से साफ़ कर देते हैं या पायोडीन लगा देते हैं। लेकिन ये जो है इसने इतना शोर मचाया हुआ था कि बिल्कुल करवा ही नहीं रही थी। वो जो गिरी थी, मिट्टी गिरी, ऊपर पाउडर लगा लिया तो वो ही जम गया था। बाकी जो है इतनी कोई चोट नहीं थी, हल्का सा जैसे छिल जाती है एक जगह, इस तरह से हुई थी। तो खैर यहाँ पे मेरे यहाँ इस टाइम पे ना मेरे नेबर्स में से भी कोई आई हुई थी, तो इसने इतना शोर मचाया हुआ था, इतना रो रही थी। वो भी बेचारी बहुत कहे बेटा आपको तो चोट लगी नहीं है जितना आप रो रही हैं। लेकिन खैर यकीन करें इसने बहुत तंग किया, क्योंकि एक पता नहीं गर्मी है तो इसको जलन हो रही थी और साफ़ भी नहीं करने दे रही थी, कोई दवाई भी नहीं लगाने दे रही थी। खैर यहाँ पे हम सब ने पकड़ के इसको जो है डिटोल लगा के अच्छी तरह से साफ़ कर दिया था। खैर फिर जी शाम को मैंने ये जो है 2-3 ड्रेसेस सिलाई किए थे। माशाल्लाह माशाल्लाह जो है मेरी जो है सिलाई की स्पीड बहुत ज़्यादा है, मैं बैठती कम टाइम हूँ और सी ज़्यादा लेती हूँ। तो खैर मैं ये भी शेयर करूँगी, मुझे किसी ने पूछा था कि आप सिलाई कैसे सीखी तो ये भी मैं आपसे इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम जो है शेयर करूँगी कि मैं कैसे सीखी थी और कहाँ से सीखी थी मैंने सिलाई। तो खैर यहाँ पे जी मैंने जो है ये ड्रेस था, ये कतान सिल्क जो होती है उसका था, और जो इसकी शर्ट थी वो एम्ब्रॉयडरी वाली थी।
जो इसका उसका गरारे का कपड़ा था वो प्लेन था, लेकिन जो है मेरी ऊपर वाली उनकी बच्ची का था, तो मैंने मशवरा ये दिया कि आप ऐसे करें कि जो एम्ब्रॉयडरी वाला है वो गरारा बना लें और प्लेन शर्ट बना के कुछ लेसेस लगा लें, थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा। तो इस तरह से फिर मैंने जो है एम्ब्रॉयडरी वाला जो है गरारा बना दिया था। प्लेन शर्ट बना के ऊपर एक पट्टी जो कढ़ाई की थी गरारे में से बची वो लगा दी, कुछ बटन लगा दिए, स्लीव्स भी मैंने एम्ब्रॉयडरी वाली लगा दी, तो बहुत अच्छा सा जो इसको सूट बन गया था। दूसरी ये शर्ट थी, ये एक आड़ा तिरछा सा पीस था, तो मैं जो हूँ इस मामले में बहुत वो हूँ कि मैं मतलब छोटे-छोटे पीसों में से भी कुछ ना कुछ जो है बना जाती हूँ। तो ख़ैर यहाँ पे उसने मुझसे डिस्कस किया, तो मैंने इसको बता दिया कि इस तरह कटिंग होके एक ये शर्ट बन जाएगी। एक वो शर्ट उसकी बनाई, फिर जी ये थी उनकी शर्ट, ये थी केसरिया की और वाइट कलर की शर्ट थी। इसके ऊपर गोल्डन कलर की ना केरियों की शेप में ना एम्ब्रॉयडरी हुई हुई थी। अच्छा, बाकी सिर्फ़ एक बॉर्डर दिया हुआ था। केसरिया के वैसे सूट बहुत ज़्यादा महँगे, लेकिन इतनी कोई ख़ास चीज़ इसमें नहीं है, ना मतलब कोई डिज़ाइनिंग विज़ाइनिंग मुझे इतनी कोई इनकी ख़ास मज़ा नहीं करती। इस तरह से थी और नीचे ये जो कलर्स में ब बॉर्डर दिया हुआ था, इसी तरह दुपट्टे पे बहुत सारा इस तरह बॉर्डर दिया हुआ था। तो इस तरह से फिर जो है दरमियान में मैंने ऑर्गेन्ज़ा लगाई, ऊपर-नीचे हल्की-हल्की गोल्डन सी मैंने छोटी-छोटी सी लेस लेके लगा दी। इसी तरह गोल गले पे भी मैंने लेस लगा दी गोल्डन सी। पीछे एक पट्टी रख के इस तरह से बटन लगा दिए। इससे भी थोड़ी-सी ना मतलब एक सूट की वो कहते हैं ना एक डिज़ाइनिंग में आ जाता है ये, नहीं तो बड़ों के तो वैसे ही मतलब ये नहीं लगते, बच्चों के लगते हैं, लेकिन आजकल जो है बड़ों की डिज़ाइनिंग में चल रहा है। और जो चौक थे वहाँ पे भी इस तरह से मैंने गोल्डन जो है बारीक सी लेस जो है वो लगा के और मतलब एक पट्टी लगा के अंदर को पलट दी थी। तो इससे ये है कि थोड़ी-सी सूट की शो हो गई थी। ख़ैर फिर ये मैंने सीवी के फिर शाम को जो है दूध बॉयल करना था, लेकिन हस्ब मामूल अब भी जो है गैस नहीं थी। और दूध का ये है कि हम लोग बॉयल करके रखते हैं, बॉयल की चाय बन जाती है, मिरहा भी पीती है और बॉयल हुआ होता है तो मैं दही भी जमा लेती हूँ। तो एक साथ ही मैं जो है दूध बॉयल करके रख लेती हूँ। यहाँ पे जी ड्रॉअर जो है कुछ बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो रहे थे, मेकअप सारा इधर-उधर हो रहा था, तो फिर मैंने अपनी बेटी को कहा था कि ये साफ़ कर लो। यहाँ पे भी मिरहा जो है साफ़ नहीं करने दे रही थी, कभी कोई लिपस्टिक उठा, कभी कुछ कर, वाइट शर्ट नहीं पहनी और वो ख़राब कर ली लिपस्टिकें लगा के इसने ना। तो ख़ैर यहाँ पे मैं बताऊँ कि मैं मैक की नंबर 7 और मुसर्रत मिस्बा की फ़ाउंडेशन यूज़ करती हूँ। मैक की मैं करती हूँ सर्दियों में और मुसर्रत मैं जो है मतलब ये कहूँगी कि सबसे अच्छी जो है फ़ाउंडेशन वो मुसर्रत मिस्बा की है, क्योंकि मैं कहती हूँ इस जैसी कोई फ़ाउंडेशन है ही नहीं। मैंने बहुत सारी अप्लाई की हुई हैं। ये जो नंबर 7 और मैक की ये मुझे बाहर से आई थी गिफ्ट, और जो मुसर्रत मिस्बा की वो मैं खुद जो है यहाँ से ख़रीदती हूँ। अच्छा, मुसर्रत मिस्बा का ये फ़ेस पाउडर भी बहुत अच्छा है और वैसे फ़ेस पाउडर तो मेबलिन का भी बहुत अच्छा है। लिपस्टिक है मेरे पास बहुत कम है, लेकिन लॉरियल की और मेबलिन की हैं। तो ख़ैर यहाँ पे मेकअप वगैरह जो है मेरी अपनी बेटी को कहा था ड्रॉअर अच्छी तरह सेट कर दो, और फिर यहाँ से जो है बच्चे टीवी देख के उठ के रूम में गए थे, तो सोफ़ों का ये हाल हो रहा था। फिर मैंने इसके कपड़े वगैरह झाड़ के दोबारा से जो चादरें हैं वो बिछाई, लटकती-भटकती बहुत बुरी लगती हैं। अच्छा, अगर ये मैं नहीं बिछाती तो अब तक मिरहा ने पता नहीं सोफ़ों का क्या हाल कर देना था, इतनी चीज़ें गिराती है इसके ऊपर। तो वो ये है कि चादर बिछी हुई उसके नीचे भी मैंने थोड़ा-सा जो है एक बिछाया हुआ, तो उससे जो है काफ़ी बचत हो जाती है, क्योंकि कलर इस तरह का कि कोई भी दाग धब्बा साफ़ नज़र आता है। तो इसलिए जो मैं कोशिश करती हूँ कि कोई निशान वगैरह ना लगें, कोई मेहमान आता है तो चादरें उतारते हैं तो एकदम न्यू और साफ़-सुथरे लगते हैं। ख़ैर जी, यहाँ पे मेरा जो है आज देगी पुलाव जो है बनाने का प्रोग्राम था तो 3-4 दिन से बच्चे कह रहे थे, उस दिन जिस दिन मैंने कढ़ाई बनाई उस दिन भी बच्चे मुझे कह रहे थे, उस दिन भी गैस नहीं थी, तो मैंने इनको कहा कि जब गैस नहीं होती ना तो चावल अच्छे नहीं बनते। लेकिन ख़ैर आज भी गैस नहीं थी, फिर मैंने कहा गैस का तो अभी कहीं मालूम ही नहीं है कि कब ये फुल होगी और अच्छी आएगी। इस यहाँ पे तो यही चल रहा है कि अभी गैस होती है, कभी नहीं होती है। तो फिर मैंने कहा चलें आज जो है मैं बना ही लेती हूँ। ये बहुत मज़े का पुलाव बनता है और बहुत लाइट और बहुत कम मसालों से जो है ये बन जाता है। यहाँ पे मैंने तकरीबन जो है 4 प्याज़ लिए थे, इसको कट करवा लिया था। मैंने अपनी बेटी से ही कहा था, जब मैं कपड़े सी रही थी ना, मैंने उसको कहा था प्याज़ काट के रख दो, तो उसने प्याज़ काट के रख दिए थे। ख़ैर मैंने प्याज़ों को जो है फिर चूल्हे पे रखा, अ, गैस थी ही नहीं। फिर मैंने क्या किया, दूध को इसी तरह उठा के फ्रीज़र में रख दिया ताकि ख़राब नहीं हो, और फिर जो है मैं सिलेंडर पे ले आई। अच्छा, सिलेंडर का भी ये है कि अक्सर लोग जब आते हैं, मतलब नेबर्स में से कोई आ गए या कोई रिलेटिव में से, तो वो देख के यही कहते हैं कि इसका जो है ये ज़्यादा ख़तरनाक है जिसके ऊपर ही चूल्हा लगा हुआ होता है, आप सेपरेट वाला लें ना। तो ख़ैर मेरे पास यही है, और वाक़ई अब मुझे डर भी लगता है इससे ना, जब मैं खाना वगैरह बना रही होती हूँ तो फिर मैं मिरहा को ज़्यादातर साइड पे करती हूँ कि करीब नहीं आओ, और मुझे खुद भी डर लगता है, क्योंकि हाँ मतलब काफ़ी लो मैंने ये फटे हुए मतलब काफ़ी लोगों के देखे हैं, कैसे-कैसे औरतें पूरी-पूरी झुलस जाती हैं। मेरी अम्मी के वहाँ पे भी इस तरह से एक जो है लड़की पूरी जल गई थी, इतने बुरे तरीके से ये फटता है।
खैर जी, यहाँ पे प्याज जो है मैंने ब्राउन करके हाफ़ इसमें से निकाल लिए थे। हाफ़ में मैंने 1 टेबलस्पून भर के लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया था। थोड़ा सा पानी भी डाल दिया था ताकि जो है ना ये मज़ीद जो है और ब्राउन ना हो। अच्छा, लहसुन और अदरक का जब कच्चापन ख़त्म हुआ फिर मैं जो है इसके ऊपर इसके अंदर चिकन डाल दी। अच्छा, ये मैं ना घुमा फिरा रही थी, कभी जो है इसको उठा के उस चूल्हे पे लेके जा रही थी जब वीडियो में थोड़ी-सी दिखानी होती थी, क्योंकि यहाँ पे रोशनी कम थी, वहाँ पे रोशनी ज़्यादा थी, और फिर मैं वापस लाके यहाँ पे रखती थी। और मोबाइल जो है मैंने हाथ में पकड़ा हुआ था, तो इसलिए बहुत मुश्किल हो रही थी। और क्योंकि कभी मैं इसको चूल्हे पे रखती थी कि रोशनी की वजह से सही नज़र आए, और फिर मैं उठा के ना सिलेंडर, अब मैंने चिकन डाल दिया, अब इसको मैं दोबारा से ले जाके सिलेंडर पे रखूँगी। तो ये जो है मेरी जो आँख मचोली जो है ना चल रही थी खाने की। खैर, इसको सिलेंडर को ना पहले तो मैं किचन में बिल्कुल मतलब जैसे मेरा जो चूल्हा है उसके करीबी काउंटर के नीचे रख देती थी ना, लेकिन अब जो है जब से लोगों ने ज़्यादा डराया ना, मैं इसको बिल्कुल किचन में वहाँ पे कोने में नहीं रखती। मैं इसको जो है बाई टीवी लाउंज का दरवाज़ा है ना, उसके करीब रख देती हूँ, और बच्चों को ज़्यादा जो है दूर ही रखती हूँ कि ना ज़्यादा करीब जाएँ और ना जो है मुझे मतलब ज़्यादा डर लगे। तो आजकल वैसे कोई ना कोई आती है, वो देख के इतना ज़्यादा मुझे कहती है, तो मुझे ज़्यादा डर लगने लग गया, पहले इतना नहीं लगता था। अच्छा जी, है ना, हमने चिकन डालने के बाद चिकन को अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है। जब तक चिकन फ्राई हो रहा है हमने क्या करना है, मसाले ले लेने। 9 मैंने जो है 3 पाव चावल थे, उसमें मैंने 9 हरी मिर्चें ली थी, 1 टीस्पून भर के सूखा धनिया लिया था, 1 दालचीनी का टुकड़ा लिया था, जायफल, जवैत्री और ये जो होते हैं मसाले खड़े, ये मैंने हल्के हल्के बादियान के फूल ले लिया था 1.5, सफ़ेद ज़ीरा, काला ज़ीरा, काली मिर्च और लौंग, ये सारे मसाले मैंने लेके इनको मोटा मोटा कूट लिया था। हरी मिर्चें भी मैंने पीस ली थी। यहाँ पे चिकन जो है जब तक ब्राउन हो गया था, फिर मैंने इसमें जो है टमाटर डाल दिए थे। आजकल के जो टमाटर है ना वो गलते ही नहीं हैं, तो इसलिए मैंने सबसे पहले टमाटर डाल के कवर कर दिया था ताकि अच्छी तरह से गल जाए। यहाँ पे जी देखिए, ये सारे जो मसाले हैं, मैंने इसमें 1 बड़ी इलायची भी डाली थी। ये सारे जो मसाले हैं, हाफ़ टी स्पून मैंने सौंफ भी डाली थी। मैंने वहाँ पे शुरू में प्लेट में पड़े हुए दिखाए हैं, आप वहाँ पे अच्छी तरह से देख लेना कौन कौन से मसाले थे। फिर इनको मैंने मोटा मोटा जो है कूंडी में ही कूट लिया था। मैंने कहा अब कौन जो है इसको जो है ग्राइंड करे, तो फिर मैंने इसी तरह से कूंडी में कूट के इसमें मसाले ऐड कर दिए थे। टमाटर डालने के बाद हमने ये मसाले ऐड कर दिए। अच्छा, मसाले ऐड करने के बाद थोड़ा सा हम इसको भूनेंगे जब तक जो है मैं हरी मिर्चें पीस लूँगी। हरी मिर्चें भी मैंने जो है कूंडी में ही पीस ली थी, मैंने इसके लिए कोई भी जो है ब्लेंडर यूज़ नहीं किया था। अच्छा, हरी मिर्चें पीसने के बाद जो है मैंने कहा हरी मिर्चें चिपकी हुई उतारूँ स्पून से, तो मैंने दही मसाले में ऐड करना था, वो मैंने इसमें ही हरी मिर्चों में ही ऐड कर लिया ना। अच्छी तरह से जो हरी मिर्चें और दही मिक्स हो गया, तो फिर मैंने जो है उसमें डाल दिया था, तो ये मुझे ज़्यादा आसान लग रहा था। अच्छा, दही ये वही है जो मैं घर पे जमाती हूँ, माशाल्लाह से बहुत अच्छा जमता है। इसकी रेसिपी जो है मेरे चैनल पे मौजूद है, आप लोग देख लेना। इस तरह दही बहुत अच्छा जमता है। खैर, मैंने हरी मिर्च और दही डाल के अच्छी तरह मिक्स करके कूंडी में ही तो मैंने इसमें डाल दी, तो मेरा काम जो है आसान हो गया क्योंकि हरी मिर्च इतनी चिपकी थी, मुझे ये था स्पून से क्या हाथ से उतारूँगी तो फिर हाथों में मिर्चें लगेंगी। तो यहाँ पे जी मैंने जो है इसमें 2 टीस्पून भर के जो है नमक की ऐड कर दी। अच्छा, हमने क्या करना है, बाज़ारी मसाला सिर्फ जो कोई भी आप बिरयानी मसाला ले लें, 1 टेबलस्पून डालना है बस, टेस्ट के लिए थोड़ी अच्छी मतलब खुशबू इसकी ज़रा होती है, इसके लिए ना भी डालें तो कोई बात नहीं, अक्सर मैं नहीं भी डालती। यहाँ पे 1 टेबलस्पून जो है आपने इसमें बिरयानी मसाले का ऐड कर देना है। बस जी, ये हमारी जो है सारी चीज़ें इसमें जानी थी। फिर हम क्या करेंगे, इसको कवर करके रख देंगे ताकि चिकन भी गल जाए, टमाटर वमाटर सब कुछ जो है अच्छी तरह से गल जाए। फिर हम इसको जो है लास्ट में भूनेंगे। ये जी थी मेरी आज की यहाँ तक की रेसिपी। और फिर जी आप बताएं, आप लोगों के जो है कैसे मौसम चल रहे हैं। पंजाब का तो आजकल मौसम बहुत अच्छा जा रहा है, जहाँ भी सुनो कि बारिशें हो रही हैं, लेकिन एक वाहिद कराची है जहाँ पे बारिश नहीं होती। अच्छा, मीरपुर खास में भी बारिश हो चुकी है, जहाँ पे मेरी अम्मी वाले रहते हैं वहाँ पे भी बारिश हो गई है। लेकिन यहाँ पे कराची में आज थोड़ा थोड़ा सा मौसम कुछ बेहतर था, लेकिन घरों में गर्मी बहुत है, बाहर फिर भी हवा थी। तो खैर जी, यहाँ पे जी मैं जो है इसको मसाले को अच्छी तरह से, चिकन को अच्छी तरह से भून लूँगी। अच्छा, भूनने के बाद आपने पानी ऐड कर देना है। तो यहाँ पे जी मैंने जो चावल डिप किए थे वो सिर्फ 15 मिनट के लिए किए थे। अच्छा ना, ये बाउल में आपको दिखाती हूँ, ये मैंने इम्तियाज़ से लिया था। इसका आगे जो है इस तरह से स्ट्रेनर भी लगा हुआ है, इसी में चावल को डिप कर लें और इसी को इसी तरह से छान लें, चावल गिरते भी नहीं हैं। अच्छा, ये मैंने तकरीबन जो है 7 से 8 महीने पहले लिया था, जब ये मुझे 500 की मिली थी। एक इसमें छोटी भी आती है, ये बड़ी है, मतलब अच्छा बड़ा साइज़ है, लेकिन एक इससे छोटी भी आती है। मैंने 2 साइज़ थे, तो फिर मैंने ये बड़ा साइज़ लिया था। वो 350 की थी, ये 500 की थी, तो मुझे ज़्यादा बेहतर लगा कि ये साइज़ सही है। इसमें चावल जो है यहाँ पे 3 गिलास हैं, मतलब 3 पाव हैं, तो मेरे ख्याल में यहाँ पे 1.5 किलो तो चावल आराम से जो है आप डिप कर सकते हैं। चावलों को मैंने डिप करके रख दिया था।
चिकन देखें मेरा अच्छी तरह से भुन चुका था। आप चाहें तो इस स्टेज पे खाली चिकन के जो पीसेस हैं वो निकाल लें और फिर पानी डालें और जो चिकन के पीस हैं वो दम में डाल दें, लेकिन यहाँ डायरेक्ट पानी ही डाल दें। यहाँ पे 3 गिलास मेरे चावल के थे ये वाले, तो मैंने इसमें जो है 6 गिलास पानी के ऐड कर दिए थे और इसको कवर करके रख दिया था। जैसे ही पानी को बॉयल आएगा फिर मैं इसमें चावल डालूँगी। अच्छा, आज ऐसा था कुछ कि इस तरह लग रहा था जैसे इस पे भी सेक ही नहीं लग रहा है ना। पानी को बॉयल आ ही नहीं रहा था, बड़ी मुश्किल से जो है थोड़ा थोड़ा पानी गर्म हुआ था और मैंने चावल डाल दिए थे क्योंकि मेरे हस्बैंड ऑफिस से आने वाले थे, वो आते ही खाना खाते हैं। अच्छा, जो चावल का पानी था ना, पहले चावलों को मैंने अच्छी तरह से धो के भिगोया था और फिर ये जो पानी है मैं फेंकूंगी नहीं, है मैंने एक जग में निकाल लिया है। ये आप फेस के लिए इस्तेमाल करिए तो बहुत अच्छा है, या इससे बाल जो है वो वॉश करें तो इतना अच्छा है। तो मैंने ये फ्रिज में रख दिया था कि नहाने के बाद जो है मतलब आप शैम्पू करें, शैम्पू करने के बाद इससे बाल धो लें और जब तक आप अपनी बाकी बॉडी वॉश करेंगे 5-10 मिनट लग जाते हैं, उसके बाद जो है आप सर भी साथ ही वॉश कर लें। और अगर इसके साथ आप फेस को वॉश करते हैं तो ये बेहतरीन है आपकी स्किन के लिए, बहुत अच्छा है, एंटी एजिंग है। चावल कोरियन वैसे ही बहुत यूज़ करते हैं स्किन के लिए। तो ये पानी इस तरह से निकाल लिया करें, इसको फेस पे बालों पे आप जो है अप्लाई कर लिया करें, बहुत अच्छे रिजल्ट हैं इसके। तो खैर जी, यहाँ पे पानी को हल्का सा ही अभी बॉयल तो नहीं आया था, बस गर्म सा ही हो गया था, तो फिर मैंने जो है इसमें चावल डाल दिए थे क्योंकि मैं लेट हो रही थी। आपने जब पानी को सही तरह बॉयल आए तो फिर ही चावल डालने। पर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो वो साथ ही चावल डाल देते हैं मसाले में और फिर पानी डालते हैं, लेकिन मैंने इस तरह कभी भी नहीं किया। मुझे ऐसा लगता है जैसे वो चावल सख्त होते हैं, अक्सर जैसे मैंने कभी किसी के घर खाए हैं वो इस तरह से बनाते हैं। तो बेहतर यही होता है कि आप पहले पानी डालें, पानी को बॉयल आए, फिर आपने जो है इसमें चावल डालने हैं। खैर यहाँ पे चावल मैंने डाल दिए थे, अच्छी तरह से इसको मिक्स किया। मिक्स करने के बाद जो इसको मैंने कवर करके रख दिया था, अब जैसे ही जो है इसको थोड़े बॉयल आने लगेंगे तो फिर मैं चावल को एक दफ़ा फिर देख लूँगी। यहाँ पे जी मैंने चावल देखे थे तो पानी को बॉयल आ रहा था। तो यहाँ पे क्योंकि इस सिलेंडर पे जो है ना चावल पकाने बहुत मुश्किल है। पकाने तो वैसे इस पे हर चीज़ मुश्किल है क्योंकि ये क्या होता है कि ये छोटा सा है, दरमियान में से जो है चीज़ पक जाती है और साइडों से नहीं पकती। जब आप रोटी भी इस पे पकाते हैं ना, दरमियान से रोटी फ़ौरन पक जाती है, लेकिन जो है साइडों से नहीं पकती। तो फिर चावल की इस पे पकाने की बड़ी एक टेंशन सी होती है। खैर यहाँ पे इस तरह हुआ था कि चावल जो है मेरे काफ़ी हद तक जो है पक गए थे। जब दम का टाइम आया तो बहुत ज़ीरो ज़ीरो सी जैसे दम वाली आग होती है ना, वो गैस इतनी थी। तो मैंने सोचा इसको जो है अब इस पे ही जो मैं ना दम लगाती हूँ तो ज़्यादा बेहतर है। फिर जी यहाँ पे मैं जो है वापस चूल्हों पे ले आई थी इसको, चावलों को, और इसके ऊपर जो है मैंने प्याज जो शुरू में फ्राई करके हाफ़ निकाल ली थी, लास्ट में दम पे वो डाल दी। हरा धनिया और पुदीना मैंने कट करके रखा हुआ था, मैंने वो डाल दिया इस पे। बस अब जो है मैं इसको दम लगा दूँगी। अच्छा, चावल जो है ना इसमें काफ़ी कनी है अब। तो ना मैंने फिर क्या किया था, इसको ना दस्तरखान लगा के, मतलब कोई भी आप कपड़ा ले लें, उसको जो है अच्छी तरह से उसमें जो है इसके कवर करके इसके ऊपर कोई जो है भारी चीज़ रख दें ताकि इसकी स्टीम बाहर ना निकले। तो यहाँ पे मैंने इसको जो है इस तरह से कवर करके ऊपर जो है मैंने वो कुंडी रख दी थी वज़नी, और आग बस इतनी ही थी नीचे के बस दम आ जाए ना। तो फिर जो है इसको मैंने तकरीबन 20 से 22 मिनट का जो है दम दिया था क्योंकि चावल में अच्छी खासी कनी थी। सिलेंडर पे आग तेज़ होती है, उसमें पानी जल्दी ड्राई हो गया था, चावल अभी फुल गले नहीं थे। तो अच्छी तरह जो है इस पे दम आ गया था ना, उससे चावल बहुत अच्छे हो गए थे और ना ही बहुत ज़्यादा गले हुए थे और मतलब जैसे परफेक्ट होने चाहिए ना वैसे बने थे। तो यहाँ पे जी चावल जो है मेरे बन के रेडी हो चुके हैं। यहाँ पे मेरे चावल जो है रेडी हो गए थे, मैंने इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया था। अच्छा ना, चावल हमारे घर पे बहुत कम कम बनते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं बनते ना, कभी कभी बनते हैं। तो क्योंकि मेरे हस्बैंड भी शौक से नहीं खाते और जो है वैसे भी कोई ये इतने फ़ायदेमंद तो है नहीं, मोटापा ही करते हैं, तो मैं मतलब बहुत ज़्यादा नहीं बनाती। तो वो बच्चों को भी अब आदत हो गई है कभी कभी वाली। यह है कि कभी ये हो ज़्यादा हो तो दाल के साथ चावल बॉयल कर लिए, या जैसे अब आम का सीज़न है उससे उसके साथ चावल बॉयल कर लें और आम ले लें साथ, तो भी बहुत अच्छे लगते हैं। तो कभी कभी बनाती हूँ और फिर बच्चों से पूछ लेती हूँ बिरयानी का है बिरयानी बना लेती हूँ, पुलाव का है पुलाव बना लेती हूँ। वैसे उनको बहुत ज़्यादा जो पसंद है ये वाला मेरा पुलाव पसंद है ना, तो या मेरा अफ़गानी पुलाव पसंद है, तो ज़्यादातर वो यही कहती हैं कि मम्मा ये बना लो। तो जी यहाँ पे मेरे जो है चावल रेडी हो चुके थे और मैं प्लेट में निकाल रही थी। मेरे हस्बैंड की भी ऑफ़िस से कॉल आ गई थी कि मैं ऑफ़िस से निकल आया, तो बस पहुँचने वाला हूँ घर पे। तो फिर मुझे ये था डाल के प्लेट में रख देती हूँ, जब तक ठंडे होंगे जब तक वो भी पहुँच जाएँगे। और फिर मैंने बच्चों को भी दिया। आज मैंने कोई टेबल नहीं लगाया था क्योंकि हस्बैंड और मैंने रूम में बैठ के खाए थे, बच्चे जो है टीवी देख रहे थे, उन्होंने वहाँ पे खाए थे। तो फिर सब ने जो है इस तरह से अपनी अपनी प्लेट्स बना ली थी। यहाँ पे जी मैं आप सबसे कहूँगी मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर किया कीजिएगा। इंशाल्लाह फिर आऊँगी एक और अच्छी वीडियो के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।